चलिए जी, लास्ट क्लास में डिस्कस ये करा कि भाई डिफरेंट ऑडियंस है, डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर है। तो पहले ऑडियंस को देख लेते हैं कि भाई IFRS S1 की ऑडियंस क्या है। मतलब IFRS S1 जो है वो किस माइंडसेट से बना है और किन लोगों की ख्वाहिशात को पूरा कर रहा है। तो जी एक काम ये करते हैं, हम IFRS S1 का जो है वो सबसे पहला पैराग्राफ रीड कर लेते हैं। सही, हम पैराग्राफ रीड करते हैं। ऑब्जेक्टिव 1, The objective of IFRS S1 general requirement for the disclosure of sustainability related financial information is to require an entity to disclose information about its sustainability related risk and opportunities that is useful to the primary users of general purpose financial reports in making decision relating to providing resources to the entity. सर ये पैराग्राफ हमने रीड कर लिया IFRS S1 का, और इस पैराग्राफ को रीड करके हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि जी यहाँ पे इन्वेस्टर का वर्ड कहाँ लिखा हुआ है। सही है, चूंकि इसमें इन्वेस्टर का वर्ड नहीं लिखा हुआ तो एक काम ये करते हैं कि हम थोड़ा सा IFRS S1 के इंडेक्स पे चलते हैं, और IFRS के S1 के इंडेक्स पे चले तो इससे हम ये देखते हैं कि जी हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, स्कोप है, फिर देखो तो हमारे पास कुछ अपेंडिक्स है और अपेंडिक्स में हमारे पास कुछ टर्म्स डिफाइंड है। सही है, कुछ टर्म्स डिफाइंड है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मुझे शायद कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए किससे रिलेटेड, प्राइमरी यूजर से रिलेटेड, शायद कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए किससे रिलेटेड, जनरल पर्पस FS से रिलेटेड। सही है, शायद मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड। तो एक काम ये करते हैं, चूँकि आज के क्लास का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने ये ढूंढना है कि जी क्या IFRS S1 इन्वेस्टर के परस्पेक्टिव से बात करता है। बिकॉज अगर क्लियर होगा तो आगे की क्लासेस और आगे के कॉन्सेप्ट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे। सही है, तो हम एक काम ये करते हैं कि हम ऑब्जेक्टिव में हम जाते हैं। अब हम मूव करते हैं अपेंडिक्स की तरफ। तो सर ये हमारे पास सारी डेफिनेशन आ गई, और इस डेफिनेशन में सबसे पहला काम हम ये कर लेते हैं कि हम प्राइमरी यूजर ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, प्राइमरी यूजर्स या यूजर्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन में वो आपसे कहता है एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, लैंडर्स एंड दी अदर क्रेडिटर्स, बिकॉज इनका पैसा आपके पास होता है। सही है, तो एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। तो अगर मैं पैराग्राफ 1 को अपेंडिक्स की डेफिनेशन से लिंक करूं तो यहां मुझे एक चीज़ बड़ी क्लियर पता चल जाती है कि ये बात करता है जो प्राइमरी यूजर है, और प्राइमरी यूजर के लिए आपने डिस्क्लोजर देना है। वो प्राइमरी यूजर कौन है? एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, लैंडर्स एंड अदर क्रेडिटर्स। इसका मतलब है कि जी इसका मतलब क्या है, ये तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये तीन चीज़ें, ये जो तीन वर्ड्स आपके पास लिखे हुए हैं, एग्जिस्टिंग या पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, लैंडर्स एंड अदर क्रेडिटर्स। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम कंक्लूड ये कर रहे हैं कि जी IFRS S1 जो है वो बात करता है प्राइमरी यूजर की, और प्राइमरी यूजर की डेफिनेशन में लिखा हुआ है इन्वेस्टर। इसका मतलब है कि हर वो चीज़ जो कि इन्वेस्टर को इम्पैक्ट करेगी, तो इन्वेस्टर को क्या चीज़ इम्पैक्ट कर सकती है वो आगे जाके हम पढ़ेंगे जब हम सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज की डेफिनेशन को पढ़ रहे हैं। तो जो हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो डेफिनेशन में दो वर्ड्स थे, एक था प्राइमरी यूजर और प्राइमरी यूजर ऑफ द जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्ट। सही है, तो एक काम ये करते हैं कि जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्ट की भी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। तो भाई रिपोर्ट्स दैट प्रोवाइड्स द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन about our reporting entity that is useful to primary users। सही है, तो इन्फॉर्मेशन अबाउट तो आप रिपोर्टिंग एंटिटी के बारे में एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। रिपोर्ट्स दैट प्रोवाइड द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ रिपोर्टिंग एंटिटी दैट इज यूजफुल टू द प्राइमरी यूजर। कौन है? पोटेंशियल इन्वेस्टर, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर, लैंडर्स, क्रेडिटर्स इन मेकिंग डिसीजन रिलेटिंग टू प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज टू द एंटिटी। क्या लैंडर आपको लोन देगा? क्या शेयर होल्डर जो है वो आपकी कंपनी में मजीद पैसा इन्वेस्ट करेगा? क्या आपके राइट शेयर्स को एक्वायर करेगा? क्या अगर उसने फॉर एग्जाम्पल लोन लिया हुआ है और कन्वर्टेबल है, क्या वो कन्वर्ट करवाएगा कि नहीं करवाएगा? दोज डिसीजन इन्वॉल्व्स द डिसीजन अबाउट बाइंग, selling or holding the equity and debt instruments, providing or selling loans and other forms of credit, or exercising the right to vote or otherwise influence the entity's management actions that affect the use of the entity's economic resources। तो इसका मतलब है चूंकि ये जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्ट है, सही, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट है, तो जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्ट है, तो ये किसी स्पेसिफिक बंदे की ख्वाहिशात को पूरा नहीं करती, बल्कि ये प्राइमरी यूजर्स जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के प्राइमरी यूजर्स होता है। और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के प्राइमरी यूजर्स कौन है? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के जो प्राइमरी यूजर्स हैं वो आपके हैं इन्वेस्टर्स। सही है, एग्जिस्टिंग भी हो सकते हैं, पोटेंशियल भी हो सकते हैं, आपके क्रेडिटर्स हो सकते हैं, आपके लैंडर्स हो सकते हैं। सही है, तो उनको अगर आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको रिपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि वो ये डिसीजन ले सके कि क्या कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी, क्या कंपनी के शेयर्स होल्ड करने हैं या नहीं करने, क्या कंपनी के शेयर्स बेचने हैं या नहीं बेचने, क्या कंपनी के डेट इंस्ट्रूमेंट्स एक्वायर करने हैं कि नहीं करने, क्या कंपनी के डेट इंस्ट्रूमेंट सेल करने हैं या नहीं करने, क्या कंपनी को लोन प्रोवाइड करना है या नहीं करना, या कंपनी का जो है वो लोन जो है वो मजीद उनको लोन प्रोवाइड करना है कि नहीं करना। ये सारी की सारी चीज़ें जो हम पढ़ रहे होते हैं, या फिर जो कंपनी या फिर लोग जो डिस्कशन ले रहे होते हैं, डिसीजन ले रहे होते हैं, ये हमारे पास कहलाते हैं प्राइमरी यूजर्स, और ये उनकी डिसीजन मेकिंग होती है, और ये डिसीजन मेकिंग इम्पैक्ट हो सकती है अगर आप उनको सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ को ना बताएं। थैंक यू सो मच।